बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। 13 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 4 करोड़ जेन जीज बांग्लादेश का भविष्य तय करेंगे? 6 करोड़ महिलाएं 299 सांसदों को चुनेंगी। शेख हसीना की सरकार के पतन के 1.5 साल बाद बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव हो रहे हैं। 43,000 पोलिंग बूथों पर वोटिंग स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद होगी मतगणना। बांग्लादेश के आम चुनाव में 59 रजिस्टर्ड पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसकी 10 पार्टियों के गठबंधन और शफीकुर रहमान के नेतृत्व वाली जमात इस्लामी जेआईबी और उसकी 11 पार्टियों के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। बांग्लादेश के चुनावी रण में 2028 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीएनपी गठबंधन 288 सीटों पर, जेआईबी गठबंधन 298 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इस्लामिक आंदोलन की साख 253 सीटों पर दांव पर लगी है। 2028 उम्मीदवारों में से 249 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। एक साथ 2 वोट पड़ेंगे, जिनमें से एक संसदीय चुनाव और दूसरा रेफरेंडम के लिए होगा। बांग्लादेश में संसद के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग चल रही है, जो एक प्रस्तावित संवैधानिक सुधार पैकेज है। बांग्लादेश चुनाव में रजिस्टर्ड 8 लाख प्रवासी मतदान करेंगे। आईटी इनेबल्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम से वोट डाले जा रहे हैं। 4 करोड़ जेन जी वोटर भी सरकार का चयन करेंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग के मुताबिक 18 से 29 साल के 4 करोड़ से ज्यादा जेन जी वोटर हैं। वहीं 62 मिलियन से ज्यादा महिला मतदाता हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने मतदान कर दिया। पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों की लंबी लाइन दिखी। लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये पहली बार है जब शेख हसीना के बिना बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। जनरेशन जेड यानी जेन जी के जोश और नाहिद इस्लाम जैसे युवा चेहरों ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक नया शक्ति केंद्र खड़ा कर दिया है, जो पुरानी राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बार बिना अवामी लीग के हो रहे इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय और बहुत रोमांचक हो गया है। छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद इस चुनाव के वाइल्ड कार्ड हैं। नाहिद की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने जमात के साथ 11 दलीय गठबंधन करके पुराने द्वंद्व को खत्म करने की कोशिश की। वहीं महफूज आलम ने पर्दे के पीछे रहकर जुलाई चार्टर के जरिए द्विसदनीय विधायिका का प्रस्ताव तैयार किया, ताकि विजेता सब कुछ ले जाए वाली राजनीति पर लगाम लगा सके। चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हो रहा है। आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने का कारण करीब 25 से 30% मतदाता मौन हैं। ये साइलेंट वोटर्स निर्दलियों को चुनकर या जनमत संग्रह में नहीं का विकल्प चुनकर कम से कम 50 सीटों पर परिणाम बिगाड़ सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, अगर जमात और छात्र समूहों का 11 दलीय गठबंधन 80 से ज्यादा सीटें जीतता है तो डॉक्टर शफीकुर रहमान गृह या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग कर किंग मेकर बन सकते हैं। अगर चुनाव हिंसा मुक्त और सफल होते हैं तो यूनुस को बांग्लादेशी लोकतंत्र को बचाने वाले महानायक के रूप में याद किया जाएगा, नहीं तो उनके कार्यकाल को एक फेल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।